अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, तो उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उनके कुछ पास्टुलेट्स हैं और फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम मोशन को किस तरह से डिफाइन करें। आइंस्टाइन ने ये बात हमें बताई है कि ऑल मोशन इज रिलेटिव, यानी कि जो भी मोशन हम लें फिजिक्स में उसको हम सराउंडिंग के हिसाब से देखेंगे। इफ देयर इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन वी कैन से देयर इज मोशन। इफ देयर इज नो एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वी कैन से देयर इज नो इन मोशन। तो इसका मकसद ये हुआ, जब हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं तो आपको ये लाजमी चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि सराउंडिंग के पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंजिंग हम महसूस कर रहे हैं या नहीं। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप किसी हाईवे में गाड़ी में जा रहे हैं। जब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं बेसिकली यू आर एट रेस्ट, लेकिन जो बाहर से लोग जो आपको देख रहे होते हैं या आप गाड़ी से देख रहे होते हैं, जो बाहर के जो दरख्त वगैरह हैं दे आर मूविंग। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं, आप रेस्ट में हैं। लेकिन बाहर जो लोग होंगे वो कहेंगे नहीं वी आर एट रेस्ट। वो जो गाड़ी जा रही है या उसमें जो लोग बैठे हुए हैं दे आर इन मोशन। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो दूसरी बात उसने बताई वो है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है दिस इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल हम स्पेस की बात करें, मैं ये कहूँ कि स्पेस से अगर लाइट आ रही है और उसको देखने के लिए एक आदमी जो है वो उस लाइट की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा जो बंदा है वो रेस्ट में है। अब कॉमन सेंस तो हमारा यही कहता है कि लाइट पहले उसके पास पहुंचेगी जो उसके तरफ लाइट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं है। आइंस्टाइन ने ये बात स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें बताई कि लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन। ईदर यू आर एट रेस्ट और इन मोशन, लाइट वुड बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर। लाइट दोनों के पास एक ही टाइम पे पहुंचेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पेस में सबके पास एक ही टाइम पे पहुंचेगी। अच्छा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो दो ही हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर एंड लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं, लेकिन उनको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि जब आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 10 साल के बाद आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। यानी इसका मकसद ये हुआ, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को डील करती है जिसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद ऑल प्रॉब्लम्स with those problems in which there is inertial frame of reference। तो उस तरह से जब हम बात कर रहे हैं तो मैं अभी ये एक चीज़ आपको बताता चलूँ। अक्सर कर स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या डिफरेंस है, हम किस तरह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें। देखिए, मेन चीज़ ये है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दी गई उसके 10 साल के बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी। और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो स्पेस टाइम कर्वेचर को डिफाइन करती है। यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आपके ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है कि स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वो उन चीज़ को डिफाइन करती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से थोड़ा हट के मैं एक चीज़ आपको बताऊं। जब आइंस्टाइन से पहले न्यूटन का क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट था,
तो न्यूटन ने यही बात की थी कि जो टाइम है वो टाइम बेसिकली यूनिवर्सल है। यानी इसका मकसद ये हुआ कि अगर कोई टाइम को ज़मीन पे देख ले या कोई टाइम को सूरज के और चांद की तरफ बैठ के नाप ले, तो टाइम वुड बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर। यानी चाहे आप ज़मीन पे हो चाहे आप चांद पे हो, टाइम आप सबके लिए सेम ही होगा। यानी टाइम इज यूनिवर्सल। न्यूटन का ये कॉन्सेप्ट था। और उसने कहा कि स्पेस एंड टाइम जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टाइम तो यूनिवर्सल है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज़ को जो अच्छी तरह से बयान किया गया वो आइंस्टाइन ने बयान किया। आइंस्टाइन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसने ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो टाइम है, दिस टाइम इज नॉट यूनिवर्सल, टाइम इज बेसिकली पर्सनल। उसने ये भी बात की है कि स्पेस एंड टाइम दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। स्पेस एंड टाइम इन दोनों को अलग करना सही नहीं है। स्पेस टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी टाइम हर बंदे का, हर आदमी का मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम मुख्तलिफ होगा। ये नहीं कह कि कोई अगर ज़मीन पे है उसका टाइम वही हो और कोई चांद पे हो उसका भी टाइम वही हो। नो, देयर आर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो टाइम भी चेंज होगा। तो आइंस्टाइन ने जो बात की वो इसने ये की कि जो टाइम है, टाइम का जो वजूद है उसका वजूद बेसिकली स्पेस के साथ है। यानी आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट टाइम, और जो टाइम है वो भी स्पेस के बगैर नहीं रह सकता। बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो उसने कहा कि इट्स बेटर टू यूज वर्ड स्पेस टाइम। ये जो स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट है, इसका मकसद आइंस्टाइन ने हमें बात यही बताई कि स्पेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट टाइम एंड टाइम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट टाइम। दो चीज़ों के दरमियान जब स्पेस होगा तो जाहिर है एक चीज़ को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए टाइम लगेगा। जितना स्पेस को बढ़ाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। आप स्पेस को कम करते जाएं तो जाहिर है टाइम भी कम लगेगा। एक वक्त ऐसा भी आए आप इसके स्पेस को बिल्कुल ज़ीरो कर लें। जब स्पेस ज़ीरो होगा, जब टाइम को, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा तो टाइम वुड बी ज़ीरो। तो यानी कि टाइम का जो ताल्लुक है वो आपका स्पेस से है। ये स्पेस टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने हमें बताई थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, कि किस तरह से स्पेस टाइम जो है वो आपकी यूनिवर्स में इफेक्ट करते हैं, किस तरह से जो ग्रेविटी होती है वो प्रोड्यूस होती है। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। यहाँ पे जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हवाले से है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आइंस्टाइन ने बताई थी टाइम डायलेशन के बारे में। जो हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम डायलेशन के बारे में भी है कि टाइम डायलेशन का बेसिकली मकसद ये है कि मूविंग क्लॉक्स मूव स्लोली देन द क्लॉक्स एट रेस्ट। यानी जो क्लॉक जो स्पेस क्राफ्ट में या जो मूविंग क्लॉक्स होंगे वहाँ टाइम बिल्कुल स्लो मूव करेगा, लेकिन वही टाइम अगर ज़मीन पे होगा, रेस्ट पे होगा, वो और मुख्तलिफ होगा। इसका मकसद ये हुआ कि टाइम मूव्स वेरी स्लोली व्हेन समबडी इज मूविंग नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, ज़ाहिर है इतने स्पीड से तो मूव नहीं कर सकेगा, लेकिन अच्छी स्पीड से मूव करे, वो स्पेस की तरफ मूव करे, स्पेस की तरफ जाए, और जब वो वापस आएगा तो वो बिल्कुल उम्र के हिसाब से बिल्कुल छोटा लगेगा। उसके साथ जो फ्रेंड्स इसके होंगे जिसको वो छोड़ के गया होगा वो काफ़ी सारे बूढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि वो उनका टाइम जल्दी गुजर गया। तो उस हिसाब से ये जो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने हमें दी थी। अभी मैं आपको एक चार्ट में, इस बोर्ड में ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, किस तरह से उनको हम डिफाइन करते हैं। आ जाएं देखते हैं। दिस इज़ द समराइज्ड conclusion of all the lecture. In this lecture, as we have already told, that special theory of relativity focuses on three things, and all these three things are shown in this page: time dilation, length contraction, and mass variation. In time dilation, we already told that an object
which moves with the speed of light or nearly with the speed of light, then the time of that object would seems to be very slow as compared to that object which is at rest. Again, when we are talking about length contraction, this simply means a faster means slower. If an object moves with greater speed, then the length of that object would contract. And final conclusion of this chapter of this topic is mass variation. In this mass variation, we are told that if an object moves with the speed of light, that the mass of that object would increase. यानी कि इन तीन चीज़ों को, इन पूरे लेक्चर को जब हम समराइज़ करेंगे तो इन पूरे लेक्चर का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं, वो इन तीन चीज़ों के लिए ही हैं. यानी कि टाइम डायलेशन क्या है, उसकी इक्वेशन इस पेज में आप देख रहे हैं. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, उसकी इक्वेशन भी आपको गिवन है, यही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इक्वेशन है. और मैस वेरिएशन वो भी यहाँ पे फार्मूले में आपको गिवन है. इन तीन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है. जब अगर इन केस आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैं, रिजल्ट्स हैं, तो आप इन चीज़ों को अच्छी डिटेल में लिखें, बयान करें, एक्सप्लेन करें, तो यही चीज़ें आपके लिए इनफ है. थैंक यू.